अर्चू। आ गए बेटा? हाँ बाबा। अच्छा अर्चू, ये सामान पकड़, इसमें जो भी कमी है मुझे बता देना। और हाँ, जो झूले की सजावट का जो भी सामान है उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे दे। आहू, ये सारे काम तो बच्चे करेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम और आप ही कर सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा काम रह गया है भाई? आहू ऐसा क्या करता, गोद भराई के लिए न्योता देने जाना है ना हमें। हाँ कुछ 10-12 घर ऐसे हैं जहाँ हमें खुद वहाँ जाकर उन्हें न्योता देना पड़ेगा। हाँ हाँ। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मंजू, हाँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं इस फंक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सिर्फ आपकी जिद की वजह से मैं इसमें शामिल हो रही हूँ। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी आई को इस फंक्शन में नहीं बुला रही हैं, तो बाकी के मेहमानों को बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आप ही तो कह रही थी ना कि ये फंक्शन आप मेरी खुशी के लिए कर रही हैं, तो मेरी बात तो मान ही सकती है ना फिर। मंजू, मंजू मैं तुम्हारी हर वो बात मानूंगी जो सही हो, लेकिन ये बात, और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी आई को न्योता नहीं देंगे? वैसे भी तुम्हारी आई ने आज तक इतनी गलत हरकतें की है कि हमें तो उनके साथ कब का रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, फिर भी हम चुप रहे, इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू है। उनकी ऐसी गलतियों को माफ कर दिया जो वो माफी के काबिल नहीं थी। उनको इतनी इज्जत दी जिसकी वो हकदार नहीं थी। और तुम चिंता मत करो, आज भी हम उन्हें बहुत इज्जत के साथ न्योता देंगे। ठीक है, अगर आप मेरी आई को इस फंक्शन के लिए बुला रही हैं, तो फिर मानव की आई को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी आई को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारी आई को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये सोचना मैं जरूरी नहीं समझती, क्योंकि ये घर मेरा है। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं तय करूंगी। और जहां तक मानव की आई का सवाल है, उन्हें तो मैं जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि भले ही मानव और अर्चना एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन वो घर आज भी इस घर से जुड़ा है। सविता ताई, अरे सुलोचना ताई, आइए ना, आइए बैठिए। हाँ पानी लेके आती हूँ। नमस्ते सुलोचना। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? बस लीजिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? कल मंजू की गोद भराई है ना? गोद भराई? हाँ, दरअसल पुन्नी के वक्त हम गोद भराई का फंक्शन किसी वजह से नहीं कर पाए थे, इसीलिए रखा है। अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई, वैसे तो उस घर से अभी हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं है। हाँ, और मेरे मानव की शादी भी है श्रावणी के साथ, तो बहुत काम है ना घर में, तो आने का समय नहीं मिलेगा। सविता, ये क्या बोल रही है? ताई न्योता मुझे देने आई है, तो हाँ या ना कहने का हक मुझे है। देखिए, बहुत पहले आपने एक बात कही थी कि भले ही अर्चना और मानव एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन इन दो घरों में जो जज्बातों का रिश्ता बन गया है वो कभी नहीं टूटेगा। याद है ना आपको? और आज मैं यहाँ उसी विश्वास के साथ आई हूँ। ताई वो सब बातें मुझे याद है, लेकिन क्या करूँ, अर्चना का चेहरा जब सामने देखती हूँ तो मुझे वो कोर्ट की सारी बातें याद आती है। और आपके घर में शुभ कार्य है और अर्चना का चेहरा सामने देखूंगी तो
कुछ तमाशा खड़ा हो जाए ना, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन सच बताइए, क्या आप मेरे अर्चू को वाकई में इतनी नफरत करती हैं? नहीं ताई, हम उससे नफरत ही नहीं कर पा रहे। अभी भी ये सारा घर उससे उतना ही प्यार करता है और ये जज्बात वगैरह उसका कोई फायदा नहीं। और वैसे भी श्रावणी इस घर की बहू होने वाली है, तो मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती। ठीक है, आप मेरी बेटी की भाभी की गोद भराई में नहीं आना चाहती, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन आपकी बेटी की सास मेरी बहू की माँ है और आप उनकी समधन हो, तो इसी रिश्ते से आ जाइए। या फिर आपकी बेटी मेरी बहू की ननंद है, इसी रिश्ते से आ जाइए ना। नहीं ताई, अगर मैं अर्चना को वहां देखूं तो नहीं, कुछ न कुछ हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे फंक्शन में मेरी अर्चू आपके सामने नहीं आएगी, तब तो आप आ जाएंगी? आऊंगी। तो फिर ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। चलते हैं। अरे बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं। कैसी हो श्रावणी? कैसी लग रही हूँ काकी? जरा गौर से देखिए मेरा चेहरा, इस पर अभी भी एक तरह का डर है। ये मेरी आंखें, इनमें अब भी आंसू हैं और इन सब की जिम्मेदार आपकी बेटी अर्चना है और आपका पूरा परिवार है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी क्यों आप और आपकी बेटी इस घर के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ अपनी बहू की गोद भराई का न्योता देने आई थी। क्या जरूरत है इसकी? हाँ? अरे अब क्या रिश्ता बचा है आपका इस घर के साथ? शायद आप ये भूल रही हैं कि मानव आपके दामाद थे, अब नहीं। कैसे भूल सकती हूँ श्रावणी? यही तो एक दर्द है और यही एक वो बात है जिसकी वजह से मैं दिन रात अपनी अर्चू को तड़पती हुई देख रही हूँ। आपकी बेटी के साथ जो हुआ और जो हो रहा है वो उसकी किस्मत है। अगर उसकी किस्मत में पति का सुख नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी अर्चू ने तुमसे कभी भी खुशियाँ छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें दी है, तुम्हारे बच्चे को दी है और हम दोनों के लिए ही उसने मानव को तलाक दिया है। यही कहना चाहती है ना आप? अरे कितने दिनों तक आप सब लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहोगे? अगर अर्चना ने बिना किसी स्वार्थ के तलाक लिया है तो फिर वो क्यों कीमत मांग रही है मुझसे इस त्याग की? क्यों वो बार बार मानव से मिलकर मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मानव का अतीत है? माना उसका मुझ पर एहसान है तो ठीक है, मैं उसका समय आने पर यह एहसान उतार दूंगी। श्रावणी, बस बहुत हो गया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम आई से इस तरह से बात करो। नहीं, हद होती है गलतफहमी की। कल मंदिर में मेरे और अर्चना पे शक किया और आज आई पे। हम पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं। एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुमने मुझ पे अर्चना पे शक किया तो शायद मैं चुप रह जाऊं,
लेकिन आई से इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आज मैं तुमसे शादी भी सिर्फ इस वजह से कर पा रहा हूं कि अर्चना में जो त्याग करने का संस्कार है ना, वो भी आई की वजह से। और तुम इस तरह से। मानव, शांत हो जाओ बेटा। मुझे श्रावणी की बातों का बुरा नहीं लगा। मैं समझ रही हूँ कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है, भले ही वो मुझे और मेरी बेटी को कभी ना समझे। चलती हूँ। आई पुन्नीची शाळा सुरू झाली असेल ना? खूब चंगा करते। और बहनी की तबीयत कैसी है? अच्छी है। कल उसी की गोद भराई का फंक्शन है ना घर में, उसका न्योता देने आई हूँ। अच्छा ताई। अरे नमस्ते। नमस्ते ताई। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस पापा की कृपा है। और घर में सब कैसे हैं? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ ताई। खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। हाँ आइए ना ताई, आइए। अरे इतने दिनों बाद तुम्हारी आई हमारे घर में आई है, कुछ चाय नाश्ता लेके आओ ना। नहीं नहीं भाऊजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे इसी बहाने हमें भी मिल जाएगी। जा लेके आओ। आइए आता है। कल हमारी बहू मंजूषा की गोद भराई का फंक्शन है घर में, उसी का न्योता देने आई। आपको और वर्षा को जरूर आना है। क्या ताई, अब न्योता भी दिया और ऐसे प्रोग्राम का जिसके अंदर मर्द आ ही नहीं सकते? घर तो आप ही का है, आपको हमारे घर न्योता देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं। क्या ताई, आप इनकी बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। इनकी तो मजाक करने की आदत है। हम जरूर आएंगे। हाँ मैं ले लूँ। लीजिए आपकी चाय। सच कहती हूँ भावना दी, जिस दिन अश्विन की सच्चाई के बारे में पता चला ना, उस दिन मेरे मन का सारा बोझ निकल गया। आपके और वर्षा के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई थी, उसे दूर करने के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। सही कह रही हैं आप ताई। बहुत अच्छा हुआ जो अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन ताई, कभी कभी गलतफहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन गलतियां कम नहीं होती। बस गलती करने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अगर किसी इंसान को गलती करनी भी पड़े तो मैं उस गलती को गलती नहीं मानती। अरे मैं क्या कह रहा था, अरे कल आपके यहाँ जो फंक्शन है ना, उसके अंदर मर्द तो आ नहीं सकते। अब मनोहर पंत को आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, आप वहाँ सारी रस्में कीजिए, हम लोग थोड़ा बैचलर लाइफ एंजॉय करें। हैं? जी मैं उन्हें कह दूंगी। आप लीजिए ना कुछ। ताई लीजिए ना। इस वक्त कौन है? आई? हाँ बोल, कैसी है तू? मैं तो ठीक ही हूँ। इस वक्त क्यों फोन किया? बस तुझे एक बात बताने के लिए फ़ोन किया था मैंने। आज शाम को तेरी सास आई थी हमारे घर, तो तेरी गोद भराई का इनविटेशन देने। वो बता रही थी कि सविता ताई को भी फंक्शन में बुलाया है। अरे आई, ये बात मुझे पता है। मंजू, वैसे भी तेरे ससुराल आने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर उसके ऊपर ये सविता ताई वहाँ दिखाई दी तो। आई देख, मैं भी नहीं चाहती कि वो औरत मेरी गोद भराई में आए, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ।
मैंने विनोद क्या इसे मना भी किया था उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनती है। तो जानती है ना उन्हें, अगर वो किसी बात पर अड़ जाती है तो अड़ जाती है। ठीक है, तो इस बार मैं भी अड़ जाती हूँ। मैं नहीं आऊंगी तेरी गोद भराई में। क्या? तू क्या कह रही है आई? देख आई, अगर तू नहीं आई ना इस फंक्शन में तो मैं भी गोद भराई में नहीं बैठूंगी, ये तय है। आई देख, तू मेरी खुशी के लिए आ जा प्लीज। ठीक है, अब तू इतना जोर दे रही है तो आ जाऊंगी मैं। हाँ मंजू, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट खरीदा है। क्या? क्या लेकर आई है तू? वो तो मैं जब तुझे दे दूंगी गिफ्ट तभी देख लेना, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। गुड नाइट। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बिजनेस कर रहा है, झक मार रहा है वहां पे। हाँ? मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है अच्छी तरह जानता हूं मैं। तू मत सिखा मुझे। मेरे बहुत सारे पैसे लगे थे वहां पे, सारे के सारे पानी में चले गए। तू अगली बार ऐसा हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? रख अभी, रख। शायला चाचा। अजीत, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं है, वो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। डर मत, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तू तो कह रहा था कि तेरे कुछ पैसे उसमें। प्लीज मत पड़ इसमें, ये मेरा बिजनेस, मुझे मेरी तरह से करने दे इसे। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ तुझे। बरं झालं त्यांनी त्या दिवाण खाण्याचं दार बंद करून घेतलं. मी जाऊन येते. नारायणरावाच्या पोटात सुमेर सिंगाची ती तलवार खुपसलेली पाहिल्याबरोबर दार बंद झालं. दृष्टीआड गारदी मारेकरांची सृष्टी गेली आणि लगेच माझं मन खंबीर झालं. मी रासला पाहिजे. काका काका हे आवाज कुठून येत आहे? काम नहीं, धंधा नहीं, नाटक के शो नहीं, हमारे नट सम्राट लगे रहे डायलॉग बाजी में। सविता, ये डायलॉग ही तो जिंदगी में ताकत बढ़ाते हैं जीने की। अच्छा? और तुझे एक बात बताऊं सविता, एक्टर के पास काम हो ना हो, एक्टर हमेशा एक्टर ही होता है। उसे डायलॉग्स बोलने में जो खुशी मिलती है ना, और किसी चीज में नहीं मिलती। क्या बात कर रहे? दारू पीने से भी नहीं? तो हमेशा मेरी दारू क्यों निकालती हो? अरे डायलॉग बाजी तुम्हें इतनी प्यारी है, किधर गई मेरी पर्स? खाते खाते जान चली जाएगी, लेकिन दारू पीने से बाज नहीं आओगी। दारू से जान नहीं जाती है, जान बच जाती है। तुझे याद है ना वो बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त क्या हुआ था? वो बापा की कृपा से बच गए थे, दारू की कृपा से नहीं। ये तुम्हारी दारू ना जाने दे। तू जाना, अभी तुझे देर नहीं हो रही क्या? मुझे झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी नहीं है। पर्स भूल गई थी ना, इसलिए आई थी। लगे रहो नट सम्राट।